हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 12 हिंदी नैतिक शिक्षा के चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर मार्च 2024 के एग्जाम्स के लिए। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 12 के बाकी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां पर ऐड होते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं बनाता रहूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो बाकी की वीडियोस भी। और अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस लिखे हुए चाहिए, क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए चाहिए, तो आपको जो है एक वेबसाइट है cclchapter.com, बहुत काम की वेबसाइट है। इस पे विजिट कर लिया करो cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे हरियाणा बोर्ड क्लास 12 के। उसके अलावा सैम्पल पेपर, सिलेबस, रिजल्ट, डेट शीट, जो भी कुछ अपडेट आते हैं सारे इसी वेबसाइट पर आपको मिला करेंगे, तो विजिट ज़रूर कर लेना। अब शुरू करते हैं चैप्टर्स को। लेकिन एक चीज़ है जो आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर हमको बस ये क्वेश्चन बता दो जिससे हम बस पास हो जाए, और कुछ ऐसे सोचते हैं कि सर हमें तो फुल टू फुल स्कोर करना है, हाईएस्ट स्कोर करना है, तो हमको बताओ क्वेश्चंस। देखो, जिसको भी हाईएस्ट स्कोर करना है, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कर लेना। नैतिक शिक्षा की जो बुक है वो बता देता हूँ, वो आएगी आपकी 10 मार्क्स की। ये वाली जो वीडियो है ये 10 मार्क्स की वीडियो रहेगी आपकी, और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 3+3+2+2 ऐसे करके 10 मार्क्स आपके बनाए जाएंगे फाइनल एग्जाम के लिए। तो इसमें जो है मैं कुछ चैप्टर्स कटवाता रहूँगा बीच बीच में, सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जिनको सिर्फ पास होना है, ठीक है ना। अगर जिनको पास होना है तो मैं ऐसे काटा मरवा दूँ, मान लो ये चैप्टर काम का नहीं है तो इसको काट दो, वो काटना समझ लेना कि सिर्फ पास होने वालों के लिए है। जिनको अच्छा स्कोर करना है उनको पूरी वीडियो करनी है, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा ईश वंदना, इसको आप काट सकते हो। तो पहला प्रश्न है इसका, भक्तों ने ईश्वर से जो वरदान मांगे हैं उनको विस्तार से लिखिए। भक्तों ने ईश्वर से निम्नलिखित वरदान मांगे हैं। ईश्वर से भक्तों ने अपने अंदर के सभी दुर्गुणों को, यानी कि बुरे गुण जो होते हैं, उनसे बचाकर अच्छे गुण और कर्म प्रदान करने का वरदान मांगा है। ईश्वर से कृपा इसी प्रकार बनाए रखने का वरदान मांगा है। भक्तों ने ईश्वर से धन संपत्ति प्रदान करने का वरदान मांगा हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा भक्ति योग। जो भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके ऊपर मैंने लिख भी रखा है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरीके से हाईलाइट कर दिया करूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो भक्ति योग ये बहुत काम का चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। 3 ही क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन रट लेना, तीनों के तीनों एग्जाम में आ रखे थे। गीता में किस किस का अद्भुत संगम है। गीता में ज्ञान, कर्म और उपासना, ये नाम मत भूल जाना गलती से भी। ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब आप सोचो कि सर 2 मार्क्स इस लाइन के लिए दे देंगे। हाँ, जो आंसर मैंने लिखे हुए हैं ये बिल्कुल सटीक आंसर हैं, और इतने की में ही आपको जो है पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि अभी स्कूल वाले तो क्या करते हैं कि बेटा 2 लाइनों में नहीं करना, तुमको 3 भरनी है, 5 भरनी है, तो ऐसे रहता है। बट जो बोर्ड में पेपर्स चेक होते हैं वो आंसर को चेक करते हैं कि आपने आंसर कैसा लिखा हुआ है, ना कि कितना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आंसर सटीक रखना, अपना पॉइंट टू पॉइंट रखना आंसर्स को। तो गीता में किस किस का संगम है, ज्ञान, कर्म और उपासना, तीनों का अद्भुत संगम है गीता में। सच्चे भक्त की पहचान क्या होती है। जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, जो सबसे प्रेम करता है, जो अहंकार और मोह माया आदि से रहित है, यानी उससे बचा हुआ है, जो सबके प्रति दया, करुणा और प्रेम रखता है, जो सुख दुख में संभाव होता है, एक जैसा भाव रहता है, यानी कि ना ज़्यादा सुखी खुश होता है ना ज़्यादा दुखी होता है, वो समभाव में रहता है। समाशील व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में भगवान का सच्चा भगत है। यानी कि एक तरीके से कह लो कि उसको इस दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं है, तो वो बंदा सच्चा भगत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भर्तृहरि ने भक्तिहीन पुरुष को निंदनीय क्यों माना है। भर्तृहरि ने भक्तिहीन पुरुषों को निंदनीय इसीलिए माना है क्योंकि वह मनुष्य भगवान पर आस्था ना रखकर सांसारिक संपदाओं से ही सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। यानी कि उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, वो चाहता है कि मैं अपने ही बलबूते पर सब कुछ अचीव कर लूँगा, मेरी कोई मदद करने वाला इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ऐसा उसका मानना रहता है, और उसी को इसने निंदनीय माना। यानी कि वो जो है एक तरीके से जो भगवान है उसको नकार रहा होता है इस दुनिया से। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है सुक्ति सौरभ, काम का चैप्टर है ये भी। मानव शरीर में ऋषियों की कल्पना किस रूप में की गई है।
मानव शरीर में 7 ऋषि विद्यमान हैं, अर्थात हमारा शरीर एक यज्ञशाला है। यज्ञशाला क्या होती है? जहाँ पे वो यज्ञ पूजा वगैरह करती है, तो वैसा मान लो यह ऋषियों का आश्रम है। हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में ऋषि रहते हैं जिनको हम अंग कहते हैं। बेसिकली हम अपनी आंखों से अच्छा देखें, कानों से अच्छा सुने, नाक से ओम का जप करें, मुख से अभद्र वचन यानी बुरे वचन ना बोले, मन से शिव संकल्प करें यानी कि दृढ़ निश्चय करें कह सकते हो, बुद्धि से दृढ़ निश्चय करें। इस प्रकार हम इसे ऋषियों का आश्रम बनाएंगे। यानी कि आपको जो है एक अच्छा इंसान बनना है, और इसीलिए मानव शरीर को ऋषियों से कल्पना करते हो। मतलब एक इंडिकेट किया जा रहा है कि हमारा शरीर कितना काम का है। अगला क्वेश्चन है, जननी और जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर क्यों माना गया है? माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। और ये जो बात है ना, ये जो पंक्ति उठी है माता और जन्मभूमि वाली, ये रामायण के टाइम की है। तो माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं, अर्थात माता जो है असह्य कष्टों को सहन कर मानव जीवन का सृजन करती है, यानी मानव मनुष्यों को जीवन देती है। उसी प्रकार मातृभूमि यानी धरती माता भी तरह तरह के श्रेष्ठ भोग्य पदार्थ देकर मानव जीवन को सार्थकता प्रदान करती है। इसीलिए श्री रामचंद्र जी ने रामायण में माता और मातृभूमि को स्वर्ग से भी महान बताते हैं। ये शायद उस टाइम की बात है जब विभीषण बोल रहा था भगवान श्री राम को कि आप लंका में रुक जाओ, तो उस समय वो कुछ ऐसी बातें कहता है कि मेरे लिए माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, तो मैं यहाँ नहीं रुक सकता। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विवेक से हीन व्यक्ति का पतन किस प्रकार से होता है? विवेक से रहित मनुष्यों का सैकड़ों प्रकार से पतन होता है, अर्थात मनुष्य को जीवन पथ में सहसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा होता है एकदम से, तो कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उसे सभी कार्य विवेक से करने चाहिए, सोच समझ कर करने चाहिए, क्योंकि विवेक रहित मनुष्य विपत्तियों में पड़कर जीवन को नष्ट कर लेता है। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि विवेक से हीन व्यक्ति का पतन होता है, क्योंकि वो सोचे समझे बिना ही काम को शुरू कर देता है। सनातन धर्म से क्या अभिप्राय है? जो उपकार करे उसका प्रत्युपकार अवश्य करे, यानी कि जिसने आपकी मदद करी है आप उसकी मदद अवश्य करें, यही सनातन धर्म है। अर्थात उपकार मानव जीवन में श्रेष्ठ कर्म है। अत्यधिक लोभ के क्या दुष्परिणाम होते हैं? लोभ सभी प्रकार की विपत्तियों का कारण है। लोभ होता है लालच, तो अर्थात लोभ से मानव नीच कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जैसे धन संपत्ति के लालच में भारत में कितने हमले हुए, राजाओं ने आपस में लड़ाइयाँ करी, बहुत कुछ होता रहा सिर्फ लालच की वजह से। लोभ सभी पाप कर्मों की जड़ है। लोभ के कारण मानव तरह तरह के अनर्थ कर लेता है, अतः बुद्धिमान व्यक्ति को लोभ त्याग देना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा हवलदार अब्दुल हमीद। इसमें से आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक ठाक ही चैप्टर है, और जिनको पास होना वो स्किप कर सकता है चैप्टर को। अब्दुल हमीद की शहादत ने क्या सिद्ध कर दिया? अब्दुल हमीद की शहादत ने यह सिद्ध कर दिया कि देश के लिए शहीद होने वाला ना कोई हिंदू है, ना मुसलमान, ना सिख और ना ही ईसाई। वह इन सब से ऊपर उठकर एक सच्चा भारतीय है, जो भारतीय सीमाओं की रक्षा करते हुए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कसूर क्षेत्र में हुए युद्ध का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कसूर क्षेत्र में पाकिस्तान के साथ हुए इस युद्ध में भारत के सैनिकों ने शत्रुओं के टैंकों से किए गए भारी आक्रमण को विफल ही नहीं किया, बल्कि अपने पक्ष में भी कर लिया। भारतीय सैनिकों ने शत्रु के 15 पैटर्न टैंक, जो कि बाहर से मंगा रखे थे उन्होंने, तो उन पर कब्जा कर लिया और उससे भी अधिक टैंकों को नष्ट कर डाला, और कसूर क्षेत्र की इस भूमि को पैटर्न टैंकों की कब्रगाह बना डाला। भारतीय सेना के इस अद्भुत साहस के कारण पाकिस्तान ये युद्ध हार गया। लेकिन पाकिस्तान वाले तो सोच रहे थे पैटर्न टैंक हमारे पास, अब कहाँ टिकेंगे भारत वाले। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अष्टादश श्लोकी गीता। गीता के रिगार्डिंग चैप्टर है, ये काम का चैप्टर है, अच्छे से करना। अर्जुन ने युद्ध के विषय में श्री कृष्ण से क्या कहा? अर्जुन ने युद्ध के विषय में श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मैं लक्षण भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में अपने लोगों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। तभी तो भगवान श्री राम बोले, श्री राम बोल रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि चलो मैं तुमको गीता सुनाता हूँ, वास्तविकता के साथ तुमको जगाता हूँ। तो यहाँ पे वही सोच रहा था वो कि जो तुम बोल रहे हो, केशव से बोलता है वो कि जो आप बोल रहे हो केशव, मैं लक्षण, जो ये लड़ाई के लक्षण हैं वो मैं उल्टे ही देख रहा हूँ जो आप बता रहे हो, और युद्ध के अपने लोगों को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। मतलब अपने सारे मर ही जाएंगे तो क्या फायदा होगा उस युद्ध के बाद। योग किसके दुख का नाश करता है?
योग, आहार विहार तथा सभी कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले और यथा योग्य शयन करने वाले और जागने वाले के दुख का नाश करता है। मिथ्याचारी पुरुष के क्या लक्षण हैं? इस क्वेश्चन को ऐसे करके भी दे सकते हैं, पाखंडी पुरुष के क्या लक्षण हैं? जो मूढ़ बुद्धि पुरुष समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक यानी ऊपर से रोक कर उन इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात पाखंडी पुरुष कहलाता है। यानी कि जो आप जो भी चीज़ें करनी है ना, वो असली में करने की बजाय आप मन में सोच सोच के उसके बारे में जो है इंजॉयमेंट कर रहे हो, तो उसी को यहाँ पे पाखंडी बताया गया है। मानस तप से क्या अभिप्राय है? मानस तप यानी कि मन का तप एक टाइप से होता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन यानी भगवान के बारे में विचार करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों की भली भांति पवित्रता, ये सब मानस तप कहे जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है दुर्गा भाभी, ये भी काम का चैप्टर है हमारा। दुर्गा देवी का जन्म कब और कहाँ हुआ? दुर्गा देवी का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था। भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर से बाहर निकालने में दुर्गा भाभी ने किस प्रकार मदद की? योजना के अनुसार रात को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दुर्गा भाभी के घर पहुंच गए। फिर प्रातः भगत सिंह ने क्लीन शेव होकर यानी दाढ़ी मूंछ काट के वो और अंग्रेजी फेल्ट टोपी धारण की और सची को गोद में लेकर रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़े। उनके पीछे दुर्गा भाभी ऊंची हील की सैंडल पहने, पर्स लटकाए मैम साहब बनकर चल पड़ी। उन दोनों के पीछे पीछे राजगुरु नौकर बनकर चल पड़े। रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर भगत सिंह और दुर्गा भाभी पति पत्नी के रूप में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में और राजगुरु तृतीय श्रेणी के डिब्बे में सवार हो गए। लखनऊ पहुंचने पर राजगुरु उनसे अलग होकर आगरा चल दिए और इस प्रकार उस विकट परिस्थिति में लाहौर से भगत सिंह और राजगुरु को बाहर निकालने का श्रेय दुर्गा भाभी को ही जाता है। ये जो है बड़ा क्वेश्चन है। ज़्यादातर क्वेश्चन जिन पर मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा हुआ है वो एग्जाम वाले हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम वाले, और चांसेस है अब की बार भी ये रिपीट हो सकते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन था ये, तो कई बार देखो आंसर होता है, डिपेंड करता है क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो कई बार थोड़ा ज़्यादा भी लिखना पड़ जाता है, कई बार कम में काम चल जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में दुर्गा देवी का क्या योगदान रहा? इन्होंने प्यारेलाल कन्या विद्यालय गाजियाबाद में शिक्षिका के रूप में कार्य किया। बाद में 1940 में लखनऊ में पहला मॉन्टेसरी स्कूल भी खोला था। असेंबली में कब और किसने बम धमाका किया था? असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने बम धमाका किया था। सैंडर्स वध के बाद सुखदेव द्वारा क्रांतिकारियों को सहयोग देने के प्रश्न पर दुर्गा देवी ने क्या विचार व्यक्त किए? ये भी पेपर वाला क्वेश्चन है। दुर्गा भाभी ने तत्काल हाँ भर ली। उन्होंने इस कार्य हेतु 500 रुपये की आर्थिक मदद भी की और अगले दिन अपने बेटे सची के साथ लेकर क्रांतिकारियों के साथ बाहर जाने की भी स्वीकृति दे दी। दुर्गा भाभी ने कहा, मैं न केवल एक क्रांतिकारी की पत्नी हूँ बल्कि स्वयं भी क्रांतिकारी हूँ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा विज्ञानाचार्य डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। ठीक ठाक चैप्टर है, ज़्यादा उम्मीदें मत करना, बट हाँ इसमें से क्वेश्चन आने के थोड़े बहुत चांसेस रहेंगे, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जगदीश चंद्र बसु का जन्म कब और कहाँ हुआ? 30 नवंबर 1858 को बंगाल के मैमनसिंह जिले में हुआ, जो आज बांग्लादेश में पहुँच गया है। गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चों के प्रति बसु के क्या विचार थे? स्कूल में बसु के अधिकांश मित्र गरीब और पिछड़ी जाति के बच्चे थे, जिन्हें देखकर उनके मन में विचार आता था कि आदमी परिश्रम से ही ऊंचा होता है, धन या जाति से नहीं। मनुष्य बलहीन तो आत्मबल के गिरने या नष्ट होने से होता है। बसु के जीवन पर पिता के उदारतापूर्ण व्यवहार का क्या प्रभाव पड़ा? बसु के जीवन पर पिता के उदारतापूर्ण व्यवहार का अधिक प्रभाव पड़ा, जिससे उन्होंने अंत तक निभाया। उनका परिवार शिक्षित एवं धार्मिक विचारों वाला था, जिसमें रामायण, गीता, महाभारत पढ़े जाते। उन्हें कर्ण के जीवन से बहुत प्रेरणा मिली, जिसके आधार पर उन्होंने जीवन में संघर्ष करते रहना सीखा। ये हार से ही विजय का जन्म होना मानते थे। उनके पिता का कहना था, पहले मातृभाषा का ज्ञान होना जरूरी है और बाद में बाकी की भाषाओं का। उच्च शिक्षा के लिए बसु कब और कहाँ गए? उच्च शिक्षा के लिए बसु 1880 में इंग्लैंड गए। बसु का विवाह कब और किसके साथ हुआ? बसु का विवाह 1887 में जनवरी में अबला दास के साथ हुआ।
जगदीश चंद्र बसु द्वारा विद्युत तरंग पर किए गए शोध पर प्रकाश डाले। ये याद कर लेना जिनको मतलब इस चैप्टर से जो ठीक ठाक क्वेश्चन है ना वो यही है जिसकी उम्मीदें ज़्यादा हैं, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में भी आ रखा था ये, लेकिन फिर से आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन की। 1885 में बसु ने शॉर्ट रेडियो तरंगों की खोज की, शॉर्ट रेडियो वेव्स कहते हैं जिनको इंग्लिश में। इन्होंने पटसन के सूक्ष्म रेशे जैसे सूक्ष्म सामग्री से विद्युत तरंगों के ध्रुवण को ग्रहण करने वाले उपकरण बनाने में भी सफलता प्राप्त की। उनकी सहायता से विद्युत उपकरण रिसीवर तैयार किए गए। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा वायुमंडल में वायरलेस की तरंगों के अस्तित्व को सिद्ध किया। उन्होंने यह कार्य अपने स्वनिर्मित उपकरणों से यानी कि खुद से बनाए हुए जो उपकरण थे उनके, उसकी मदद से विद्युत तरंगों को 2 कमरों की दीवार पार करके तीसरे कमरे में पहुंचाकर एक तोप और एक पिस्तौल चलाकर बारूद के ढेर में विस्फोट करके दिखाया। यानी कि जो वायरलेस टेक्नोलॉजी है ना, जिसको रिमोट कंट्रोल कहते हैं आज के टाइम पे हम, तो वो जो रिसीवर है वो जो रिमोट सा रखते हैं, वो वाला जुगाड़ जो है इन्होंने बनाया था उस टाइम में 1885 के आसपास। देख लो कितने पहले रिसर्च कर दी थी इन्होंने। चलो नेक्स्ट चैप्टर है अहिंसा के साधक महात्मा बुद्ध। बहुत ही काम का चैप्टर है, इसको तो जरूर पढ़ लेना, चैप्टर को पढ़ लेना कम से कम एक बार, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इसमें से। महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ? 562 ईसा पूर्व नेपाल की तराइन में स्थित कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। ये नाम मत भूल जाना बस, ठीक है ना, कहीं इसको भूल जाओ, सारी बकवास याद रख लो। अगर इतना बड़ा तुमको डिफिकल्ट लगता है तो ऐसे भी कर सकते हो। महात्मा बुद्ध का जन्म 562 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ, ठीक है। ये सारे आगे का हटा सकते हो अगर आपको डिफिकल्ट लगता है याद करने में, और पूरा लिखोगे तो और भी बढ़िया। किस घटना से सिद्ध होता है कि सिद्धार्थ बचपन से ही दयालु थे? करुणा के भाव उनमें जन्म से जागृत थे। देवदत्त उनका चचेरा भाई था। एक बार उसने तीर से एक हंस को मार गिराया। सिद्धार्थ ने उसकी चिकित्सा कर उस हंस की जान बचा ली। सिद्धार्थ ने हंस की सेवा की और जब वह स्वस्थ हो गया तो उसको आज़ाद कर दिया। महात्मा बुद्ध ने घर क्यों छोड़ा? एक दिन उन्होंने एक बूढ़े को देखा तो सोच में पड़ गए कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा। एक रोगी को देखकर सोचने लगे कि यह शरीर रोगों का घर है, मैं भी सदा निरोग नहीं रह सकता। उन्होंने एक अर्थी को देखा तो समझ गए कि यह जीवन सदा नहीं रहने का, एक दिन मुझे भी मरने का है। यह एक सन्यासी का खिला हुआ चेहरा देखकर सिद्धार्थ पर घर छोड़ने की धुन सवार हो गई। रोग, बुढ़ापे और मरण के दुखों से छुटकारे और शाश्वत शांति की खोज के लिए उन दिनों यही एक रास्ता माना जाता था। शाश्वत सुख की खोज में एक रात वे अपनी पत्नी और बेटे को सोया हुआ छोड़कर महल से निकल गए। जहाँ सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ वह स्थान आज कहाँ पर है और किस रूप में प्रसिद्ध है? वह जहाँ सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान हुआ वह जगह आज बोध गया बिहार में बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। जिस पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें सत्य का बोध हुआ था वह बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध आज भी बोध गया में स्थित है। वो पेड़ आज भी जिंदा है। महात्मा बुद्ध ने अंतिम समय में अपने शिष्यों को क्या उपदेश दिया? जब उनका अंतिम समय निकट आया तो उनके शिष्य रोने लग गए। तब बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को पास बुलाकर उपदेश दिया। बोला, आनंद, मत रो और निराश न हो। जो जन्मा है उसका अंत भी अवश्य होगा। ये मत सोचो कि मेरे बाद तुम्हारा कोई गुरु नहीं होगा। मैंने जो उपदेश दिए हैं वे ही तुम्हारे गुरु होंगे। तो ये कहते हुए उन्होंने विदाई ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध के अष्टमार्ग का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। पिछले साल 2 पेपरों में ये आ रखा था, मतलब ये देख लो 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 2 पेपरों में दे रखा था 4 पेपरों में से, तो खतरनाक ही क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है। मेरे को लगा था पहले कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे लोग 3 नंबर में, लेकिन क्या करें यार, इन्होंने वो भी चिपका दिया, मतलब कुछ हद नहीं है। इसीलिए थोड़े अब की बार मैंने क्वेश्चंस ज़्यादा करे हैं ताकि आपके कोई क्वेश्चन है जो स्किप ना हो, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसमें से क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे। चलो इसको समझते हैं। इन्होंने जो है अष्टांग मार्ग दिया था। अष्टांग मार्ग यानी कि 8 रास्ते, 8 के 8 आपको पता होने चाहिए। फिर आपको जो है ना मेन इसको याद करने का मैं तरीका बता देता हूँ, क्योंकि आपको लगेगा डिफिकल्ट और आपसे याद नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में पूछने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। देखो आपको सम्यक तो सब में है, देखो सम्यक दिख रहा है, सम्यक, ठीक है, ये सब में है। यहाँ पे ये शब्दों पे ध्यान देना बस, और इसके आगे का आप अपने पास से बना के लिख सकते हो। देखो समझते चलो। सम्यक दृष्टि, दृष्टि यानी देखना, सत्य और असत्य की पहचान की दृष्टि आपके अंदर होनी चाहिए। सम्यक संकल्प, संकल्प यानी कि बुराई को त्यागने का पवित्र संकल्प तुम्हारे अंदर होना चाहिए। सम्यक वचन
वचन यानी कि वाणी, मृदु वाणी बोलना तथा झूठ, निंदा और अप्रिय वचनों का परित्याग कर देना। कर्म, मनुष्य का कर्म अहिंसा, इंद्रिय संयम और दया भाव पर आधारित होना चाहिए। आजीविका, जीवन यापन के लिए उचित और पवित्र साधनों का उपयोग करना। सम्यक प्रयत्न यानी कि शारीरिक और मानसिक इच्छाओं को त्यागने का प्रयत्न करना चाहिए। समृद्धि, मनुष्य को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि उनका शरीर भी नश्वर है। सम्यक समाधि अर्थात शाश्वत शांति के लिए चिंतन की समाधि। तो ये जो है अष्टांग मार्ग था और इसको जो है उस समय फॉलो किया जाता था। जो लोग महात्मा बुद्ध के साथ जुड़ते थे तो वो लोग ये 8 चीज़ों को फॉलो करते थे और इसी के रिगार्डिंग ये मतलब काम की चीज़ थी, लेकिन मेरे को लगा नहीं था कि 3 नंबर में इतना बड़ा क्वेश्चन देंगे ये, बट इन्होंने पूछ लिया था। देखो इसको याद करके जाना, हो सकता है अब की बार भी किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाए। बुद्ध के द्वारा पहचाने गए 4 सत्य क्या हैं? उन्होंने 4 बातें कही। संसार दुखों का घर है। दुखों का मूल कारण मनुष्य की तृष्णा और लालसा है। तृष्णा पर विजय पाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। अष्टांग मार्ग तृष्णाओं पर विजय पाने का सबसे आसान तरीका है, जो कि हम अभी पढ़ के आए हैं, ये वाला अष्टांग मार्ग। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मदन लाल ढींगरा। ये भी काम का चैप्टर है। मदन लाल ढींगरा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1887 में अमृतसर में हुआ था। मदन लाल के पिता ने उनका नाम कॉलेज से क्यों कटवा दिया? कॉलेज की पढ़ाई के दौरान मदन लाल ढींगरा का ध्यान भारत में अंग्रेजी शासकों की क्रूरता की ओर चला गया। कॉलेज में गए उन्हें कुछ ही महीने बीते थे कि पिता के कानों में शिकायतें आने लगी कि मदन लाल अंग्रेजों से नफरत करता है और भारत में ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध सिर उठाने वाले क्रांतिकारियों में रुचि ले रहा है। इसीलिए मदन लाल के पिता ने मदन लाल का नाम कॉलेज से कटवा दिया। लंदन के इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा की मुलाकात किन किन भारतीयों से हुई थी? लंदन में इंडिया हाउस में मदन लाल ढींगरा की मुलाकात श्यामजी कृष्ण वर्मा, वीर सावरकर, महादेव बापट, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, हरनाम सिंह अरोड़ा, VBS नैयर, गोविंद अमीन और गुंडरू आदि क्रांतिकारियों से हुई थी। बट इस क्वेश्चन के चांसेस ये मान लो थोड़े कम हैं, क्योंकि ये इतने सारे नाम कभी पूछते नहीं एग्जाम्स में। लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है, हो सकता है अगर कभी फूटी किस्मत हो डिफिकल्ट बनाने को तो फिर तो बनाएंगे भाई ये क्वेश्चन भी। कौन सी घटना ने मदन लाल के हृदय को झकझोर कर रख दिया? मदन लाल ने किसी अंग्रेज लड़की से के साथ नृत्य करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु उसने मना कर दिया। मदन लाल को यह बात सहन नहीं हुई। उन्होंने अंग्रेज लड़के से पूछ डाला कि आखिर इसके पीछे क्या राज है। हम भारतीय यहाँ पढ़ते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, इसमें बुरा क्या है? आप भी तो हमारी तरह ही युवा हैं। एक अंग्रेज लड़के ने झट से जवाब दिया, नहीं, तुम हमारी तरह नहीं हो सकते। तुम गुलाम देश के नागरिक हो और हमारी तरह गोरे भी नहीं हो, इसीलिए तुम हमारे साथ डांस नहीं कर सकते। तुम लोग यहाँ आते ही क्यों हो? तुमको बुलाया किसने है? क्या तुम्हारे देश में स्कूल नहीं है? इस उत्तर ने मदन लाल के हृदय को झकझोर कर रख दिया। मदन लाल ढींगरा के मन में देश के प्रति क्या भाव था? भारत को इस समय एक ही शिक्षा की आवश्यकता है, जो है मरना सीखना। उसे सिखाने का केवल एक तरीका है, खुद मर जाना, स्वयं मरना। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मैं बार बार भारत माता की गोद में जन्म लूं और उसी के उद्धार के लिए प्राण देता रहूं, और यह सिलसिला तब तक चलता रहे जब तक मेरा देश आज़ाद न हो जाए। 17 अगस्त 1909 को भारत के इस महान सपूत को जेल में के अहाते में ही चुपचाप फांसी पर लटका दिया गया था। तो इनके जो है देखो, वैसे तो यहीं तक आपका आंसर हो जाता है, बट मैंने ऐड ऑन करा है क्योंकि कई बार जो है ये चीज़ें पूछ ली जाती है एक्स्ट्रा में। अगर 3 नंबर में, देखो 2 नंबर में आएगा तो इतना सा सफिशिएंट है, 3 नंबर में आए तो पूरा लिख सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर हमारा शाश्वत नैतिक मूल्य है। जिनको पास होना है सिर्फ वो इसको छोड़ सकते हैं। प्लेटो ने किन सद्गुणों का उल्लेख किया है? उसने 4 सद्गुणों का उल्लेख किया है, विवेक, साहस, संयम और न्याय। पतंजलि ने किन सद्गुणों का उल्लेख किया है? 5 सद्गुण हैं उनके, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और ये 5 के 5 है ना, जैन धर्म वालों के भी है, मतलब पंचमार्ग कहा जाता है जैन धर्म में, तो वो भी यही है। वो जैन धर्म के अनुसार अस्तेय क्या है? जैन धर्म के अनुसार अस्तेय दूसरों की संपत्ति के अपहरण को केवल चोरी ही नहीं बल्कि हिंसा की संज्ञा दी गई है। सिख धर्म के 3 मूल नियमों का भाव लिखिए। 3 मूल नियम क्या है? नाम जपना, किरत करना अर्थात ईमानदारी से मेहनत करना, और तीसरा है वंड छकना यानी कि मिल बांट कर खाना।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गोस्वामी तुलसीदास। इसमें से यही क्वेश्चन काम का है मेन, तो इसको पढ़ लेना, इसको छोड़ सकते हो जिनको पास होना है, ठीक है। जिनको मतलब बढ़िया नंबर चाहिए वो सारे करके जाना भाई, सीधी बात है। वेद पुराणों में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है? वेद पुराणों में ईश्वर को ब्रह्म कहा गया है। वेदों ने श्री राम के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। भगवान राम के बाल चरित्र का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे देखो, ये तो मैंने क्वेश्चन दिया था, लास्ट ईयर भी दिया था ये क्वेश्चन, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन को ट्विक कर दिया, ऐसे करके पूछा आपसे, गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार राम के बाल चरित्र का वर्णन कीजिए। ये सेम ही था, लेकिन इन्होंने राइटर का नाम आगे लिख दिया और कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो भी गए होंगे इसमें। कौशल्या जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं। माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया। भोजन करते हैं पर चित चंचल हैं। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपकाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। तो ऐसा है उनका बाल रूप। 12वां चैप्टर से कोई क्वेश्चन याद नहीं करना, किसी को ही नहीं करना, ठीक है, छोड़ दो इस चैप्टर को। 13वां चैप्टर काम का है, इसको अच्छे से करना है। केस की पैरवी के समय सरदार पटेल की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। जब वे अदालत में किसी केस की पैरवी कर रहे थे तब उन्हें तार से अपनी पत्नी के निधन का समाचार मिला। उन्होंने तार देखा और चेहरे पर सिकन लाए बिना ही उसे जेब के हवाले कर दिया, यानी जेब में रख लिया, और अंत तक अपने कार्य में लगे रहे। अदालत उठने पर पटेल के प्रति लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? शाम को अदालत उठने पर साथियों द्वारा तार के विषय में पूछने पर उन्होंने तार की बात बताई तो वे सभी उनकी कर्तव्य परायणता और सहिष्णुता पर स्तब्ध रह गए, हैरान रह गए। पटेल तार मिलने पर भी विचलित क्यों नहीं हुए? लोह पुरुष का उत्तर था, लोह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका उत्तर था कि मेरी पत्नी तो इस संसार से चली गई, वापिस नहीं आ सकती, परंतु अदालत में केस की पैरवी के दौरान यदि मैं धैर्य खो देता तो केस प्रभावित हो सकता था, यहाँ तक कि अभियुक्त को मृत्युदंड भी हो सकता था। इसीलिए मैंने अपनी सहिष्णुता के साथ कर्तव्य और धर्म की अनुपालना की है। अब ये क्वेश्चन भी सेम ही हल हुआ है जैसे पिछले वाले में हुआ था। पटेल के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये क्वेश्चन मैंने लास्ट ईयर भी दिया था और ये क्वेश्चन को जो है इन्होंने ट्विक करा थोड़ा सा, मैंने अब की बार उसको भी अपडेट कर दिया। लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यानी पटेल के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है, तो देखते हैं क्या मिलती है। साधारण से साधारण इंसान भी चाहे तो मेहनत, शिक्षा, ईमानदारी से अपने लिए एक मुकाम हासिल कर सकता है और पक्के निश्चय से विपरीत परिस्थितियों को भी काबू कर सकता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है करतार सिंह सराभा। बहुत काम का चैप्टर है ये भी। उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1896 में लुधियाना के सराबा नामक गांव में हुआ था। तो ये इसीलिए कहते हैं ना, पाठ का नाम है करतार सिंह सराबा, सराबा गांव था उनका। जब करतार सिंह पर मुकदमा चला तो उनके क्या बयान थे? अपने बयान में करतार सिंह ने कहा, मैंने आज़ादी के लिए भारत में विप्लव करने का षड्यंत्र रचा था। विप्लव यानी कि क्रांति करने का, जो कि एक साथी के विश्वासघात के कारण सफल न हो सका। अपने कार्यों के लिए मैं फांसी के ही दंड का वर्ण करूंगा ताकि मैं शीघ्र ही पुनर्जन्म लेकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार हो जाऊं। जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाए तब तक बार बार जन्म धारण कर फांसी पर लटकता रहूंगा। यही अभिलाषा है, और यदि पुनर्जन्म में स्त्री बना तो भी विद्रोही पुत्रों को ही मैं जन्म दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा 3 मछलियाँ। इसमें थोड़ा सा रिस्क है बट आप छोड़ सकते हो, एक आध क्वेश्चन काम का इसका मैं बता दूंगा, वो बाकी के क्वेश्चन ठीक ठाक ही है, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन इसमें से बस जो बढ़िया है, जिनको पास होना उनके लिए। प्रत्युत्तरमती मछली ने बचने का क्या रास्ता निकाला? प्रत्युत्तरमती मछली ने आई हुई विपत्ति को भांपकर मरने का स्वांग रचा। वह ऐसी बन गई मानो मर गई हो। मछुआरे ने दूसरी मरी हुई मछलियों के साथ उसे भी निकालकर सरोवर के किनारे फेंक दिया। वह रेंगती हुई पुनः तालाब में चली गई और अपनी जान उसने बचा ली। अनागत विधाता नामक मछली की क्या विशेषता थी? इस पे मोस्ट इंपोर्टेंट लिखना भूल गए, लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन कर लेना इसका, ठीक है ना। वो पहले वाले को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, जिनको पास होना है ये पढ़ लेना कम से कम एक बार। अनागत विधाता नामक मछली अपने नाम के अनुरूप बड़ी समझदार थी। कुछ करने से पहले वह अच्छी तरह सोच विचार कर लेती थी और भविष्य में आने वाली समस्या या विपत्ति को भांप कर उससे बचने का उपाय कर लेती थी।
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्वच्छता। ये भी ठीक ठाक चैप्टर है, बट इसमें से 1-2 क्वेश्चन है काम के हैं जो कि पढ़ लेना इसको भी। चैप्टर को 3 ही क्वेश्चन मैंने दिए हैं, तीनों को पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं इसको। अस्वच्छता से क्या हानियां हैं, कोई 3 हानियां बताइए। अब क्वेश्चन इतना नहीं पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था अस्वच्छता से क्या हानियां हैं, बस इतना ही पूछा था, 3 नंबर में था और 2 एग्जाम्स में ये आ रखा था, मतलब 4 पेपर से 2 पेपर में आया हुआ था। तो चांसेस अब की बार भी हो सकता है, अब की बार भी पूछ ले। देखो, अस्वच्छता से निम्नलिखित हानियां हैं, 3 नंबर का तो 3 पॉइंट तो चाहिए होंगे कम से कम। अस्वस्थ व्यक्ति के आसपास कोई नहीं रहना चाहता, वह दूसरों की नज़रों में गिर जाता है और रोगग्रस्त होकर अपने जीवन की गति को धीमा कर देता है। अस्वच्छता से पर्यावरण प्रदूषित होने से अनेक प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं। गंदे पानी से क्या क्या बीमारियां होती हैं? गंदे पानी से त्वचा पर लाल लाल चकत्ते यानी धब्बे से हो जाते हैं, खुजली और अनेक बीमारियां हो जाती हैं। गंदे पानी पर पैदा होने वाले मच्छर मलेरिया चिकनगुनिया बुखार फैलाते हैं। गंदे पानी से उल्टी, दस्त, हैजा, पीलिया, बुखार, टाइफाइड जैसे रोग भी हो जाते हैं। स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किसने और कब किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जो कि प्रधानमंत्री हैं। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला चैप्टर है हमारा हेमचंद्र विक्रमादित्य। इनकी जो कहानी है ना भाई, मतलब मैंने इतने सारे राजाओं की योद्धाओं की कहानी सुनी है, बट इनकी कहानी बहुत अल्टीमेट है, कभी इसको पढ़ना इनकी कहानी को। हेमू का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हेमू का जन्म 1556 में अलवर के समीप माछेरी गांव के एक समृद्ध परिवार में हुआ था। हेमू ने आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा किन किन विद्रोहियों से की? हेमू ने इब्राहिम खां, मोहम्मद खां, ताज करांजी, फकरवान नुरानी आदि अनेक अफगान विद्रोहियों की बगावत को कुचल कर आदिल शाह के राज्य की सुरक्षा की थी। ये एग्जाम में आया हुआ था ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जगत की उत्पत्ति। ठीक ठाक ही चैप्टर है, चाहो तो आप इसको छोड़ सकते हो। बौद्ध दार्शनिकों के अनुसार जगत की उत्पत्ति किस कारण से हुई है? बौद्ध दार्शनिक जगत उत्पत्ति कारण के रूप में ईश्वर या आत्मा जैसे किसी तत्व की सत्ता को स्वीकार नहीं करते। इनके अनुसार जगत रचना प्रतीत समुत्पाद अर्थात कारण कार्य नियम के आधार पर रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार इन 5 स्कंदों के मिश्रण से होती है। देखो, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोगों के विचार अलग अलग होते हैं जगत की उत्पत्ति के बारे में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जगत की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है? पृथ्वी की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करते हुए कहा है कि बहुत वर्षों पहले एक बड़ा पुच्छल तारा होता है, जो मतलब एक पत्थर ही होता है एक्चुअल में। वो जब मतलब गर्मी जब उसको लगती है तो उसमें से जो बर्फ होती है वो भाप बन के निकलने लग जाती है ऐसे करके, तो उसको पुच्छल तारा कहा जाता है। तो एक बड़ा पुच्छल तारा सूर्य से समीप होकर गुजरा, जिससे दोनों में टक्कर हो गई, सूर्य में जाके ठुक गए सीधा। इस टक्कर से सूर्य का द्रव्य निकलकर अलग हो गया। कालांतर में यही द्रव्य ठंडा होकर सौर मंडल की रचना का कारण बना। पदार्थ के जो बड़े हिस्से बचे थे उनसे ग्रह बन गए, और जो छोटे बने थे वो छोटे पत्थर या उपग्रह कह सकते हो वो बन गए। जगत को सामान्य भाषा में अन्य किन नामों से जाना जाता है? जगत को सामान्य भाषा में संसार, विश्व आदि नामों से भी जाना जाता है। भारतीय दर्शनों के अनुसार जगत की उत्पत्ति का वर्णन करें। तो यहाँ पे जो है भारतीय दर्शनों के अनुसार हमको जो है, देखो अलग अलग दर्शन है भारत में, कई सारे हैं, तो उनके हिसाब से अलग अलग जो है उत्पत्ति के कारण वो बताते हैं। अब हमको जो है कम से कम इनमें से 4 पॉइंट मैंने दिए हैं, कोई से भी 3 पॉइंट आप याद कर सकते हो। चार्वाक एक भौतिकवादी और सुखवादी दर्शन है। इसके अनुसार पृथ्वी, जल, तेज और वायु इन 4 भूतों के मिश्रण से समस्त जगत की उत्पत्ति होती है। बौद्ध दार्शनिक जगत उत्पत्ति कारण के रूप में ईश्वर, आत्मा जैसे किसी तत्व की सत्ता स्वीकार नहीं करते। ये सेम ही पॉइंट है जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था ना, ये वाला यही पॉइंट है, ये वाला इसमें नीचे पूरा देखो 5 स्कंदों के मिश्रण से होते हैं, वो आंसर सेम टू सेम है यहाँ पे। जैन मत के अनुसार जगत की रचना परमाणुओं से हुई है। न्याय शास्त्र के अनुसार पृथ्वी आदि 5 भूतों के परमाणु ईश्वर की इच्छा से क्रियाशील होकर जगत की रचना करते हैं, और ये 5 भूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पारस्परिक सद्भावना। इसको भी आप चाहो तो जिनको पास ही होना वो छोड़ सकते हो, ये क्वेश्चन पढ़ लेना बस इसका पहले वाला ही। देवता का अर्थ क्या है और अध्यापक और माता पिता को क्यों देवतुल्य माना गया? देवतुल्य यानी देवताओं से तुलना इनकी क्यों की जाती है? देवता का वैचारिक अर्थ है जो देता है, कुछ भी देता हो, जैसे सूर्य, चंद्रमा, वायु, धरती,
वरुण, अग्नि आदि देवता सब दे रहे हैं कुछ ना कुछ। अध्यापक हमें शिक्षा दे रहे हैं, हमारे जीवन को अच्छा बनाने में प्रयासरत हैं। माता पिता जन्म देते हैं, हमारा लालन पालन करते हैं, स्वयं कठिनाइयां सहकर भी हमें आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हमारे लिए अध्यापक और माता पिता देवतुल्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, अध्यापकों के प्रति क्या कर्तव्य है और उसका क्या लाभ है। अध्यापकों का सम्मान करना, उनके प्रति विनम्रता का भाव हमारी अच्छी शिक्षा और अच्छे जीवन में उन्नति का बहुत बड़ा संबल बनेगा, कारण बनेगा कह सकते हो। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता क्यों आवश्यक है और इसका क्या फायदा है। जीवन में सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है। शरीर की बनावट देखे या संचालन, सबके पीछे ईश्वरीय चेतना शक्ति स्पष्ट अनुभव होगी। ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाएं, इससे अपना मन भी शांत संतुष्ट होगा और ईश्वरीय प्रसन्नता का लाभ भी अपने आप ही मिल जाएगा। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चन, मैंने सारे चैप्टर्स करा दिए हैं। जो चैप्टर्स ठीक ठाक थे, जिनको सिर्फ पास होना था, उनके लिए भी मैंने बता दिया कि कौन कौन से चैप्टर हैं वो करने हैं उनको और कौन से छोड़ सकते हैं। और जिनको अच्छे से पास होना, बढ़िया स्कोर चाहिए, बिल्कुल 10 में से 10 पूरे नंबर चाहिए आपको नैतिक शिक्षा से, तो ये जो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं इन क्वेश्चंस को कर लेना, आपको एक भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं मिलने वाला। चलो, आई होप समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें। वेबसाइट पे विजिट कर लेना, उस पर आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह मिल जाएंगे। और ये आंसर्स की जो है पेड पीडीएफ है, फ्री वाली नहीं है ये, लेकिन मैंने फिर भी आपको पढ़ा दी। मैं चलो यार पढ़ लो, तुम सीख लो, जिसको याद करना होगा कम से कम वो बाकियों से पीछे नहीं रहेगा। आई होप समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें। मिलते हैं नई वीडियो में। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, भाई तुम सब्सक्राइब नहीं करते, पता है मेरे को, सब्सक्राइब कर लो यार, इतनी मेहनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने में, और आप एक सब्सक्राइब का बटन भी नहीं दबा सकते, दबा दो यार बटन भी। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।